गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए मैं आपके सामने क्या लाया हूँ, एक ऑरेंज है। ठीक है, सबसे पहले मेरे YouTube चैनल बायबी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। इस ऑरेंज को हम क्या बोलते हैं? सिट्रिक फल। मैं आपको छील के दिखाता हूं। देखिए छील के दिखाता हूं। कौन सा फल बोलते हैं? सिट्रिक फल कहते हैं। यह स्वाद में कैसा होता है? चलिए मैं खा के ही दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा। ठीक है, खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा लगता है। जो सिट्रिक फल है खट्टा लगता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि यह खट्टा क्यों लगता है? खट्टा इसलिए लगता है क्योंकि यह क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। इसके अंदर अम्ल पाया जाता है। ओके, अब मैं आपके सामने एक बीकर लाया हूं। इस बीकर में क्या है? एक प्रकार का साबुन है, निरमा है, जिसका फेन है। ये कभी कभी धोखे से नहाते समय आपके मुंह में गया होगा। मैं जानता हूं गया होगा, कभी ना कभी गया है ना? Yes, sir. पक्का? Yes. तो इसका स्वाद कैसा लगता है? कसेला। कैसा लगता है? कसेला। तो ये क्या है? यह क्षार है। क्या है? क्षार है। यह क्षार है और यह क्या है? अम्ल है। इन दोनों के बीच में ही अंतर हम पढ़ना चालू कर रहे हैं कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यह डिफरेंस ही हम इस अंतर में समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। हम पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार के बीच में अंतर। नंबर 1 क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इस सिट्रिक फल के माध्यम से बताया कि अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? क्षार स्वाद में कसेले एवं तीखे होते हैं। कसेले और तीखे होते हैं। भाई साबुन कभी धोखे से, साबुन कभी आपके मुंह में धोखे से गया है, स्वाद आपको पता होगा। खाना नहीं है लेकिन ध्यान रखना। ओके, अगला अंतर देखते हैं। ए नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। कौन? अम्ल। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं अम्ल, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कौन कर देते हैं? क्षार। ओके, लिटमस क्या है? यह एक प्रकार का सूचक है। क्या है? एक प्रकार का सूचक। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? अनिल। क्या होता है? अनिल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देगा, और इसका उल्टा कर दो, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। अम्ल का जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल का नहीं आएगा यहां पर। अम्ल जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्षार जली विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। क्षार जली विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। चौथे नंबर में क्या है? इनका पीएच मान 7 से कम होता है। किसका? अम्ल का। 7 से जितना कम होते जाएगा पीएच मान, उतना ही अधिक क्या होगा? अम्लता बढ़ती जाएगी। ठीक है,
इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। किसका? क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं तो आपको पता हो गया। अब अंदर एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कसैले एवं तीखे होते हैं। कसैले एवं तीखे होते हैं। दूसरा क्या है? ए नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कौन कर देता है? अम्ल। क्षार क्या करते हैं? या लाल लिटमस को क्या कर देंगे? देखिए नीला कर देंगे। क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। कर देंगे ना। अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोजन। क्षार का जो जलीय विलयन इसमें कौन सा आयन मिलेगा? हाइड्रॉक्सिल आयन। कौन सा आयन? हाइड्रॉक्सिल आयन बनता है या देते हैं। इनका पीएच क्या होता है? 7 से कम। 7 से कम। किसका पीएच होगा? अम्ल का होगा। क्षारों का क्या होगा? 7 से अधिक। 7 से अधिक। इस प्रकार पॉइंटों को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे और एग्जाम में यदि अंतर आ जाता है या इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में या अन्य प्रकार से पूछ सकते हैं। जिस भी प्रकार से पूछे तो वो क्वेश्चन का आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। मेरे YouTube चैनल वायवी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपके साथ हूं। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चलिए इसी में मैं आपको थोड़ा सा पीएच स्केल के बारे में बता देना चाहता हूं। देखिए यह एक पीएच स्केल है। यह क्या करती है? यह अम्लीयता और क्षारीयता को नापने का एक पैमाना है, समझ लो। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। इसमें क्या होते हैं? 0 से लेके 14 तक पॉइंट होते हैं, जिसमें आप देखेंगे 0 से लेके कहां तक? 7 तक। इसको बोलते हैं अम्लीयता। क्या बोलते हैं? अम्लीयता बोलते हैं। और 7 से अधिक पीएच 14 तक आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्षारीयता। क्या बोलते हैं इसको? क्षारीयता कहते हैं। और जब किसी का पीएच 7 होता है, कितना होता है? 7, तो इसको क्या बोलते हैं? उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। क्या बोलेंगे? उदासीन बोलते हैं। ओके, यह पीएच स्केल है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। 0 से 7 अम्लीय, 7 से 14 क्षारीय और 7 क्या होगा? उदासीन होता है। क्या होता है? 7 उदासीन होता है। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे आप बताएंगे हमारे रक्त का पीएच कितना होता है बच्चों? बताइए। रक्त का पीएच होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच। हमारे मुंह का कितना होता है? मुंह का होता है हमारे 5.5। कितना होता है? 5.5 होता है मुंह का पीएच। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपसे पूछूं किसका? अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? वो होता है 5.6। तो मुंह का कितना हुआ? 5.5, अम्लीय वर्षा का 5.6 और रक्त का 7.4 पीएच होता है। ध्यान रखना।